आपको पता है रिसेंटली एक बंदे के साथ फेसबुक से 20,000 रुपये का फ्रॉड हुआ और वो बंदा इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो सुसाइड करने के लिए चला गया। हालांकि उसने सुसाइड नहीं किया, उसको कुछ लोगों ने उसको देख लिया और उसको बचा लिया गया, उसको समझा बुझा के घर भेज दिया। बट ऐसे कई सारे केसेस जो हैं पहाड़ों में अब बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं हर दिन या हर हफ्ते में अखबारों में देखता हूँ कि कभी किसी की कोई आईडी हैक कर ली गई, फेसबुक से फ्रॉड कर लिया, इससे फ्रॉड कर लिया, ये हो गया वो हो गया, कई सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं। मेजरली फेसबुक को ही फोकस किया जा रहा है। एक केस है जिसमें एक आर्मी वाले पर्सन है, उनको उनके किसी दोस्त का मैसेज आता है कि यार कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई है और अब मेरी जितनी भी सेविंग थी वो सेविंग भी मेरी खर्च हो गई है, तो अब फैमिली चलाने के लिए यार पैसों की कुछ ज़रूरत है, जब तक जॉब नहीं लगती कुछ पैसों की अगर हेल्प हो सकती तो हेल्प कर दीजिए। तो वो जो आर्मी वाले पर्सन है वो उस पर भरोसा करके उसको बोलते हैं कि ठीक है मैं पैसे भेज देता हूँ तुम्हें कुछ, तो बताइए कैसे भेजूँ। तो वो बंदा डिटेल वगैरह बताता है और वो आर्मी वाले जो पर्सन है वो उसको पैसे भेज देते हैं। पैसे भेजने के बाद जब वो उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि यार मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, एक बार अकाउंट में चेक कर लीजिए आ गए हैं या नहीं आए हैं, तो तब जाके उनको जो एक्चुअल हकीकत है तब पता चलती है। तब जा वो बंदा, क्योंकि जिस बंदे को फ़ोन करके पूछते हैं अपने दोस्त को जिसको हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो बंदा कहता है कि यार मैंने तो कोई पैसे नहीं मांगे तुमसे, मुझे ऐसी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मेरा सब सही चल रहा है अब। तो कहते हैं नहीं यार अभी तो तुमने फेसबुक से मांगा मेरे से। उसने कहा नहीं मैंने नहीं मांगा। जब वो फिर उसको फेसबुक का डिटेल दिखाते हैं कि तुमने मांगा था, तो वो बताते हैं कि यार ये मैंने नहीं करा। और तब जाके जो आर्मी वाले जो पर्सन है उनको ये पता लगता है कि इसकी आईडी हैक हो गई थी और हैक होने के बाद किसी बंदे ने इनसे पैसे की डिमांड करी और वो पैसे फ्रॉड बंदे के अकाउंट पे चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट पे चले गए तो हम पुलिस कंप्लेन करके अकाउंट से पैसे ले लेंगे, है नहीं, वापस ले लेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगे, है नहीं, सभी के आती हैं, बट पैसे आते नहीं हैं। दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। तीसरा केस है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनके पास एक दिन उनके एक परिचित डॉक्टर हैं, उनका मैसेज आता है फेसबुक में कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मेरी फैमिली की सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो हो सकता है तो कुछ पैसों की हेल्प कर दीजिए। तो जो मेरे फ्रेंड है उनको थोड़ा सा ये अटपटा सा लगा कि डॉक्टर साहब, क्योंकि वो डॉक्टर साहब को थोड़ा जानते थे, तो उनको लगा कि डॉक्टर साहब का एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है और जनरली डॉक्टर साहब का एक अच्छा स्टेटस है। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बार फ़ोन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पैसे भेज दूँगा अगर आपको जितनी भी हेल्प की ज़रूरत है। तो जब वो फ़ोन करने के लिए गए तो उसने मना कर दिया कि नहीं मेरा कॉल नहीं लग रहा है, मुझे फ़ोन मत करिए, मुझे फ़ोन मत करिए। थोड़ी देर में उस बंदे ने जब अपने बाकी लोगों से फ़ोन करके पता किया कि यार डॉक्टर साहब की कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है, कि फैमिली की सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, ऐसा वो फेसबुक में मैसेज कर रहे हैं, तो ज़रा पता करना एक बार। तो पता चला कि डॉक्टर साहब की जो आईडी है वो हैक हो गई थी और उस आईडी से वो जो बंदा फ्रॉड बंदा था वो कई सारे लोगों को मैसेज कर रहा था, और ऐसे कर करके डॉक्टर साहब को कई सारे लोगों ने पूछ लिया कि यार हाल चाल सही है, तुम्हारे फैमिली के ठीक है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार यहाँ तो कुछ मतलब सब कुछ ठीक ही है, लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सब मेरे से, क्योंकि डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब अपने डॉक्टरी में मास्टर हैं लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों में मास्टर नहीं है, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तो उनके आईडी को हैक करके किसी बंदे ने अलग अलग पैसों की डिमांड कर दी थी, शायद हो सकता है दो चार लोग लपेटे में आ भी गए हों, तो उनके अकाउंट से पैसे चले गए। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो मैं हर हफ्ते अखबार में पढ़ता हूँ कि कभी किसी की आईडी हैक हो गई, कभी किसी का कुछ हो गया, कभी किसी का कुछ हो गया, पैसे मतलब लोगों के अकाउंट से पैसे लोग निकाल ले रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर बैंक के पास अगर आप कभी इस चीज़ के लिए जाते हो तो बैंक कह देते हैं कि यार तुमने खुद ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बैंक आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं कर सकता इसमें। ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को बताते रहोगे, खुद ही अगर किसी को पैसे भेजोगे, तो फिर बैंक आपको वापस थोड़ी देगा उसको। आपको क्या लगता है क्या फेसबुक का डेटाबेस इतना कमज़ोर है कि कोई भी बंदा वहाँ पर जाके आपका आईडी पासवर्ड निकाल ले और उसके बाद फिर ऐसे फ्रॉड करे? रियली? देखो दोस्तों, फेसबुक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और हम सभी लोग फेसबुक के कस्टमर हैं, और फेसबुक अपने कस्टमर्स का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तो फेसबुक का डेटाबेस तो इतना कमज़ोर नहीं है, ये तो हम मान सकते हैं। तो फिर क्या हो रहा है? देखो दोस्तों, ये सारे फ्रॉड जो हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो रहे हैं, जिसमें से एक तरीका जो बहुत ही कॉमन हो गया है वो है ये छोटा सा सिम कार्ड। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। मान लेते हैं एक रश्मि नाम की लड़की है। 2 साल पहले रश्मि नाम की लड़की एक सिम कार्ड लेने के लिए बाज़ार में जाती है, एक सिम कार्ड लेती है। उस सिम कार्ड से उसके बाद फिर वो अपना फेसबुक का अकाउंट बनाती है और उस सिम को उस फेसबुक में अटैच कर देती है, उस फेसबुक के अकाउंट में अटैच कर देती है उस मोबाइल नंबर को। तो
जब भी हम मोबाइल नंबर कहीं पर अटैच करते हैं तो मोबाइल नंबर क्या होता है कि हमारा प्राइमरी वेरिफिकेशन के लिए काम आता है हमेशा। जब भी आप पासवर्ड को रीसेट कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर रहे होते हैं, तो वो आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपकी आइडेंटिटी की तरह काम करता है वहाँ पर। अब क्या होता है कि रश्मि बहुत सुंदर है, तो रश्मि को बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं रश्मि से। तो रश्मि 6 महीने में इरिटेट हो जाती है उस नंबर से। तो रश्मि कहती है यार इस नंबर को मैं चलाऊंगी ही नहीं, नंबर बहुत सारे लोगों के पास चला गया, बहुत सारे लोग मुझे परेशान करते हैं। अब रश्मि ने वो नंबर बंद कर दिया, लेकिन रश्मि की आईडी जो है फेसबुक में उस नंबर से बनी हुई है। लेकिन रश्मि ने क्या कर रखा है, रश्मि ने अपने फ़ोन में फेसबुक चलाती है, फ़ोन में हमें बार बार अपना लॉगिन पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार डालते हैं उसके बाद फिर वो तब तक चलते रहता है जब तक हम फेसबुक को अनइंस्टॉल ना कर दें या फिर खुद ही हम उसको लॉग आउट ना करें। अब होता क्या है, मान लेते हैं ये वोडाफोन की कंपनी है, वोडाफोन की कंपनी का सिम लिया था रश्मि ने और 6 महीने बाद रश्मि ने इसको बंद कर दिया। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी चेक करती है कि ये सिम कितने टाइम तक इनएक्टिव है। अगर ये 45 दिन 50 दिन तक इनएक्टिव है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये सिम अब जो है रश्मि नहीं चला रही है। तो कंपनी क्या करती है, इस सिम का मतलब है कि इस मोबाइल नंबर को किसी तीसरे बंदे को अलॉट कर देती है। मान लेते हैं वो बंदा मैं हूँ जिसको अलॉट कर दिया और मेरे पास थोड़ी सी खोपड़ी है, तो मैं क्या करूँगा। मैं सबसे पहले जो मैंने नया मोबाइल नंबर लिया है, ये जो नंबर इससे पहले रश्मि का था, मैं फेसबुक में जाके चेक करूँगा कि क्या इस नंबर से कोई अकाउंट बना है या नहीं बना है। अगर इससे अकाउंट बना है फिर मैं उस फेसबुक का अकाउंट रिकवर करूँगा जो रश्मि का होगा। रिकवर करूँगा, रिकवर करने के लिए वो मुझसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड जो है वो इस सिम में आएगा, क्योंकि ये सिम पहले रश्मि का था, रश्मि ने ये नंबर को अटैच कर रखा था। अब रश्मि इसको यूज़ नहीं कर रही है तो ये सिम मेरे पास आ गया है। तो अब जब भी फेसबुक मुझे वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजेगा तो वो रश्मि के नंबर पे भेजेगा। अब क्योंकि रश्मि ने तो नंबर बंद कर दिया है इसलिए वो नंबर जो है मेरे को अलॉट हो गया, तो वो जो कोड आएगा वो मेरे पास आएगा। अब वो कोड मेरे पास आएगा तो मैं कोड को वेरीफाई करूँगा तो वो मेरे से नया पासवर्ड मांगेगा। मैं नया पासवर्ड डालूंगा। नया पासवर्ड डालने के बाद रश्मि का जो अकाउंट होगा वो अकाउंट अब मैं एक्सेस कर लूँगा। ठीक, आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, चलो लाइव करके दिखाता हूँ। तो अब मैं फॉरगेट अकाउंट करूँगा। तो ये मेरे से पूछेगा मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये वही मोबाइल नंबर है जो मैंने अभी रिसेंटली दिया है, या फिर जो मोबाइल नंबर से मैं फ्रॉड करना चाह रहा हूँ, जो वाला मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर डालूंगा तो ये सर्च करेगा, सर्च करते ही ये दिखा देगा कि अकाउंट क्रिएटेड है या नहीं। अकाउंट क्रिएटेड है तो अब यहाँ पर ये कहेगा कि मैंने इस नंबर पर एक कोड भेजा है, OTP, सिक्योरिटी कोड, वेरिफिकेशन कोड जो भी होता है, वो कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ अच्छा मैंने गलत डाल दिया है, सॉरी, दोबारा डाल के देखते हैं। अब ये OTP मैंने दोबारा इसमें डाल दिया है। OTP को ही वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं, या वेरिफिकेशन कोड या OTP कुछ भी कह लो आप। ये मैंने कंटिन्यू कर लिया और यस, मैंने नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, मैं नया पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अब मैं नहीं जानता कि अकाउंट किसका है, बस खुलने का देर है। नया पासवर्ड सेट करने के बाद देखते हैं किसका अकाउंट है। ओके, तो ये अकाउंट खुल गया है। ये अकाउंट है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने ये ब्लर कर दूंगा मैं इसको। ये अकाउंट किसी बंदे का है, लेट्स सी, चलिए हो गया। तो देखा आपने ये कितना आसान है। मैं अब इसके आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं इसके दोस्तों को मैसेज करूँगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, कोरोना की वजह से मेरी नौकरी चली गई है, ये हुआ है वो हुआ है, और इसके दोस्त जो है वो बिना सोचे समझे मुझे पैसे भेज देंगे। और फिर उनको रियलाइज़ होगा कि यार उन्होंने गलत बंदे को पैसे भेज दिए, वो इस फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जनरली मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में अब इस तरीके के बहुत सारे स्कैम होने लग गए हैं। क्योंकि पहाड़ के लोगों को बहुत लोग सीधा साधा समझते हैं। मेरी भी कुछ महीने पहले एक ऐसे स्कैम वाले बंदे से बात हुई थी, तो उस बंदे से मैंने काफ़ी लंबी बात करी। तो उस बाद में उसने जो मुझे बताया, उसने कहा कि जो तुम्हारे उत्तर भारत के जो लोग होते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ के जो लोग होते हैं स्पेशली, वो लोग काफ़ी सीधे होते हैं। तो उनसे बहुत ही आराम से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। बस उनसे 2-4 बातें अच्छी अच्छी कर लो, उनके मतलब की बातें कर लो, और उसके बाद वो आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं तो उसके बाद फिर फ्रॉड होना बहुत आसान है। यानी ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपको भी जितने भी मेरी उम्र के जो लोग हैं उन सभी को ये चीज़ पता होगी, या उनको ये चीज़, उनके साथ ये चीज़ हुई होगी
कि कोई भी अंकल आपको एटीएम के बाहर मिलते होंगे कभी, वो कहते होंगे कि यार बेटा मेरे अकाउंट से पैसे निकाल दो या मेरे एटीएम से पैसे निकाल दो, ये मेरा एटीएम है और ये मेरा पिन है। तो वो एक भरोसा करके दे देते हैं, और कुछ लोग उस भरोसे का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है जनरली, आप जनरली वो अंकल जिस बंदे को दे रहे हैं वो बंदा फ्रॉड नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा किसी ऐसे फ्रॉड वाले बंदे को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद वो बंदा जब फ्रॉड करेगा, लेट सपोज उसने 50,000 रुपये उनके एटीएम से निकाल दिए, तो 50 में से क्या होगा, 20,000 रुपये उस बंदे के मिल जाएंगे, 30,000 रुपये उस बंदे को मिल जाएंगे। तो उनकी अपनी पार्टनरशिप हो जाती है। तो ये लोग इसी तरीके का स्कैम करते हैं, इसी तरीके का गेम खेलते हैं। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। जितना जितना आप शेयर करेंगे उतना उतना जो भी मेरे पास डेटा है, मेरे पास, मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 साल से मैं इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैं आने वाले कल में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाऊँ, ऐसी जो स्कैम जो हो रहे हैं, स्कैम से रिलेटेड या फिर साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ। तो आपके साथ होने वाले फ्रॉड को मैं पहले आपको आगाह कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों में। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।